जीके और कलेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत की नदियों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत की लगभग लगभग 200 मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद भी हम 3 या 4 वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को इस प्रकार से लगभग 5 या 600 प्रश्नों के माध्यम से हम 200 नदियां मुख्य नदियां हैं और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे तो उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। नेक्स्ट है, आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो सरस्वती नदी को ज्यादा महत्व देते थे। सर्वाधिक पवित्र नदी भी माना गया है, देवों की नदी भी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी, अभी हमने बात की, सरस्वती नदी है। और ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो कश्मीर की मरुधधा नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। मरुधधा नदी कश्मीर में बहती है, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो केवल एक बार उल्लेख हुआ है गंगा नदी का ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम क्या है? तो यवती नदी जो है वो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है। नाम, प्राचीन नाम जो है नदियों के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक नदी कुब्भा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुब्भा का जो आधुनिक नाम है काबुल नदी है, जो कि अफगानिस्तान में बहती है, ये आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक नदी पुरुषणी का महत्व क्या है? तो पुरुषणी नदी का जो महत्व है वो दशराज्य युद्ध के कारण है। 10 राजाओं का युद्ध है, जो वैदिक कालीन युद्ध है। वैदिक काल में 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो वो पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका महत्व है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हंगरी नदी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हंगरी नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। अगला प्रश्न है, पुष्पावती नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है? तो फूलों की घाटी से होकर बहती है पुष्पावती नदी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बांकली बांध जो है वो सुकड़ी नदी पर बनाया गया और ये राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भांखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। ध्यान में रखिए, बहुत बार व्यास करते हैं कि व्यास नदी पर भांखड़ा बांध बनाया है, ऐसा नहीं है। सतलज नदी पर है जो भांखड़ा बांध बनाया गया है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है मॉन्ट्रियल शहर। हमने बात की थी, बीच बीच में हम कुछ वैश्विक नदियों की भी बात करेंगे, तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल प्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, दक्षिण भारत की नदी है कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर सोमेश्वर हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे। नेक्स्ट है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो घग्गर जो नदी है वो अंतस्थलीय अपवहन नदी का मुख्य रूप से उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो अलकनंदा नाम से निकलती है, गंगोत्री से उद्गम है अपने गंगा नदी का, तो वहाँ से अलकनंदा नाम से
निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी, ये आप ध्यान में रखिए, अलकनंदा और भागीरथी दो धाराओं के रूप में इस प्रकार से निकलती है, तो वहां पर इसका जो नाम है अलकनंदा है प्रारंभ में। नेक्स्ट है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है ये मुख्य रूप से बिहार में बहती है कोसी नदी, तो ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी, जो कि मिस्र जो अपने सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है, तो अफ्रीका का जो असवान बांध है वो नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी में पाई जाती है, कांगो नदी घाटी में पिग्मी जनजाति, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से सोन, नर्मदा और महानदी नदियां हैं जो निकलती हैं दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात इस ओर बहती है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों और राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सतलज नदी के किनारे सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो एंडीज पर्वत, अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट है, अमेजन नदी घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहा जाता है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी, मिसिसिपी जो नदी है वो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, भारत के उत्तर प्रदेश में, तो वो सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी भी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है। आप इस प्रकार से याद रखिए इनको। वैसे अगर ऑप्शन होता, 4 ऑप्शन होते और ऐसा पूछा जाता कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, पर आप ऐसा याद रखिए जो नर्मदा नदी है वो तो अरब सागर में ही गिरती है। यहाँ से हमें 2 नदियों का पता चला है कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल व साबरमती नदी। नेक्स्ट है, साबरमती नदी जो है, चंबल नदी है जो वो अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है मुख्य रूप से, और उत्तर प्रदेश में भी बहती है, यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास। और साबरमती नदी जो है ये गुजरात में बहती है, गुजरात और कुछ राजस्थान के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडारी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो है संगम होता है। हाँ, उद्गम बोल दिया मैंने, संगम होता है, मतलब मिलती हैं दोनों नदियाँ। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग है जो कि उत्तराखंड में है, वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम है। नेक्स्ट है, अलकनंदा अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो पिंडार तथा मंदाकिनी नदी या नद। नेक्स्ट है, अलमती बांध किस नदी पर है? तो अलमती बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में मुख्य रूप से बहती है। नेक्स्ट है, अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो रूपारेल जो नदी है वो राजस्थान के अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है, रूपारेल नदी। अगला प्रश्न है, असम के बांध यानी डैम कौन कौन से हैं? तो असम के मुख्य रूप से इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पर है, और नी बांध जो कि चिमनी नदी पर है। तो ये असम के मुख्य मुख्य से बांध हैं। नेक्स्ट है, आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर है आदि बद्री नारायण मंदिर। नेक्स्ट है, एक आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी अभी घोषित हुई है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट है,
आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो सरस्वती नदी को। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मर्रे डार्लिंग जो नदी है, ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अस्वान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर, मिस्र में है। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? तो सिंधु नदी के नाम पर हुई है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है, इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम क्या हो गया? इंदौरी नदी। यानी इंदौरी नदी जो है वो इंदौर के पास, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, इंदौर के पास निकलने से इसका नाम हो गया इंदौरी नदी। इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी मतलब किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश अपने मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में होके और फिर उसमें अपने उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। तो उसका जो उद्गम स्थल है वो जानापा पहाड़ी है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंदौरी नदी गैर बारहमासी नदी है, यह रावली से कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? रावली यानी अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है, तो 50 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। नेक्स्ट है, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी इटली में, इटली देश में। तो इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी प्रसिद्ध है इटली में चावल के लिए। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? तो इंदिरा गांधी नहर में मुख्य रूप से सतलज और व्यास नदियों का पानी आता है। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो चंबल नदी का। कुछ प्रश्न दोबारा से रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियां बेड़च का दूसरा नाम क्या है? तो आयड़ नदी। आयड़ नदी पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी और उसका दूसरा नाम क्या है? आयड़ नदी है। उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है 25 नदियों में वो सरस्वती नदी है। नेक्स्ट है, एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? तो लूनी नदी जो है वो एक भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट है, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी जो है उससे निकाली गई है एडन नहर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी से किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगची नदी जो है, यांगची नदी जो कि चीन में बहती है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अल्टाई पर्वत से है ओबे नदी का उद्गम स्थल। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है या मिलती है? तो लूनी नदी, जो कि राजस्थान की मुख्य रूप से नदी है लूनी नदी, वो कच्छ के रण में समाहित होती है। राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट है, कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो सोन नदी में पाई जाती है कछुओं की प्रजाति, सोन नदी में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक जो है वो महानदी पर बसा हुआ है। कटक शहर है, प्रसिद्ध शहर है कटक, वो महानदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कंडाना बांध। कंडाना बांध जो कि गुजरात में है वो कहाँ पर है? तो माही नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी, मुख्य रूप से माही नदी है, ये अपने मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में जाती है, राजस्थान से होकर अपने अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शारावती नदी पर है जोग प्रपात। नेक्स्ट है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांतली नदी का उद्गम स्थल। कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियां सीकर राजस्थान
सीकर राजस्थान का एक जिला है और खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावती। तोरावती क्षेत्र, सीकर का जो क्षेत्र है इसे तोरावती क्षेत्र ही कहते हैं और कांतली नदी के कारण इसका नाम तोरावती क्षेत्र पड़ा है। नेक्स्ट है कांकने का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है कांकने का दूसरा नाम मसूरदी नदी, काग नदी, ये राजस्थान के जैसलमेर में बहती है। नेक्स्ट है कांकने नदी किस गांव से निकलती है, तो कोटरी गांव से निकलती है, अभी हमने बात की जैसलमेर राजस्थान से। काचा नदी पर 1493 मीटर लंबा चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किसने किया है, तो शेख हसीना ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कामधेनु किस नदी को कहते हैं, तो चंबल नदी मुख्य रूप से राजस्थान की नदी है, तो इसे कामधेनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काली नदी कहाँ से निकलती है, तो काली नदी जो है वो लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है, धौली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी हमने बात की। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। मुहाना स्थल मतलब विलय उसका कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 805 किलोमीटर लंबाई है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो दोबारा से रिपीट हो गया, कर्नाटक व तमिलनाडु। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के बाद। ये दो जल धाराएं हैं इस प्रकार से, तो जब ये दो धाराएं मिल जाती हैं तो उसके बाद में गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है। किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं, तो रशिया में सर्वाधिक 36 नदियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में से नहीं होता है, ये तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो नर्मदा नदी के किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है, तो सतलज, जो कि पंजाब की मुख्य रूप से नदी है, इसके रोपड़ जो स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल वो सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ताप्ती नदी के किनारे या मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। जीके संबंधी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी हम 4 या 5 वीडियोस में 100 प्रश्नों की इस प्रकार से सीरीज लेके आएंगे और नदियों से लगभग हम 6 या 700 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जिसमें कुछ वैश्विक नदियाँ भी होंगी, वैश्विक नदियाँ या बांध, इस प्रकार से बड़े शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये 600-700 प्रश्नों में आप नदियों के बारे में तो ऐसा मान लीजिए कि बहुत अच्छे से आपको भारत की नदियाँ और कुछ वैश्विक नदियों के बारे में भी तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।